पाकिस्तान अफगान सेना से ही निपट नहीं पा रहा। अफगानी सेना पाकिस्तान में घुसकर उसके कुछ आर्मी चेकपोस्ट उन लोगों ने उड़ा दिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से हवाई हमले का बदला ले रहा है और अब वो पाकिस्तान की जमीन कब्जाने के प्लान में लगा हुआ है। ड्यूरेंट लाइन के उस पार तुम औरतों और बच्चों पे हमले करो आसमानों से, हम तुम्हें सामने सामने आकर तुम्हारी खोपड़ी का पालूदा बाहर निकालेंगे। अफगानी और भारतीयों की दोस्ती ऐसी है कि एक दूसरे पे जान देते हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं। फिर भारत सोचो कि किस तरह की सपोर्ट दिखाएगा। और आज पाकिस्तानी लोग भी डर चुके हैं। आज पूरा पाकिस्तान था कांप रहा। वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि ये इन्होंने नहीं करना चाहिए था, गलती की है। तो उस मामले में भी अगर पॉलिटिकल के अलावा अगर तालिबान के माइंड को सेट को लेकर जाए आगे, तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमें अमन मुआहदे की तरफ एट एनी कॉस्ट जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे लंबा बॉर्डर वो शेयर करते हैं। अगर आपके ताल्लुकात उनके साथ बेहतर नहीं होंगे तो माशी तौर पे और एज कंट्री भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा सर्वाइवल करना, अफगानिस्तान हो या दोस्तों, जज्बे वाली कौम के अब आंसू निकल रहे हैं। दरअसल जज्बे वाली कौम अब इन तालिबानों से ही पिट रही है। पाकिस्तानी सिविलियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को नहीं करना चाहिए था एयर स्ट्राइक। उसी का बदला लेने के लिए आज तालिबान लड़ाके पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं और कई किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं लाव लश्कर के साथ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी पब्लिक से निकल कर आ रही है। अफगानिस्तान के तालिबान ने दोस्तों 46 पाकिस्तानी सेना के जो है बंदों को मुर्दार कर दिया है और सीधा सीधा जो है जहन्नम जो है भेज दिया गया है। रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के तालिबान ने जो स्नाइपर शॉट मारे हैं पाकिस्तानियों को, ड्यूरेंट लाइन के उस पार तुम औरतों और बच्चों पे हमले करो आसमानों से, हम तुम्हें सामने सामने आकर तुम्हारी खोपड़ी का पालूदा बाहर निकालेंगे। पाकिस्तानियों की खोपड़ी का पालूदा बाहर निकाल दिया है अफगानिस्तान के तालिबान ने। ये अपनी पतलूने, अपने टैंक, अपने चेक पोस्ट ये सब छोड़ के भाग चुके हैं। भाई साहब अगले आ रहे हैं भाई, टैंकों के टैंक, गाड़ियों की गाड़ी और 15,000 सैनिक मोटरसाइकिलों पे बैठ के भाई पहुंच रहे हैं। देख ले वो यार, मतलब कि उनको डर ही किसी चीज का नहीं है, मोटरसाइकिल पे बैठ के आ रहे हैं भाई। बड़ी बड़ी गनें डाल के पहुंच रहे हैं मोटरसाइकिलों पे। अबे क्या बना है। चलो भाई टीटीपी ने तो माना कि हम पे हमला किया है, लेकिन हाँ कुछ मासूम भी बीच में उनकी भी डेथ हुई होगी। तो बात सच है भाई साहब, हुई होगी। अटैक हुआ है तो भाई साहब आसाद के इलाकों में भी भाई साहब हुआ होगा। मरते हैं यार, अटैक में मरते हैं। और भाई ऊपर से आप देखो अफगानिस्तान बोल रहे तुमने हमारे इलाके के अंदर घुसे क्यों हो, और भाई वो पहुंच रहे। ऊपर से भारत ने भी बोला कि भाई साहब आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल, मतलब कि जो मासूम लोगों की डेथ हुई है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ यार, वो बेचारे लोगों का क्या कसूर है। लेकिन आप देख, अब वो पहुंच रहे, फुल भारत का सपोर्ट है। भारत कह रहा है कि भाई साहब हम लोगों ने जो पाकिस्तान ने किया हम लोग उसके खिलाफ है। हाँ, वो आपको पता है कि ना बंदे ऐसे और मारे भाई मुश्किल टाइम आता है अफगानी भारत के साथ होते हैं, फिर भारत होता है अफगानिस्तान। बिल्कुल, मुश्किल टाइम के आप इंडियन के साथ खड़ा है। और भाई साहब एक बात मैं कर दूं कि भारत का सपोर्ट अगर जिस देश को होता है तो भाई साहब वो मुल्क फिर अमर होता ही, वो उस देश को उंगली करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पाकिस्तान का तो भारत है कट्टर दुश्मन, हम उनके हैं कट्टर दुश्मन, हमारी बनती नहीं है। अफगानी और भारतीयों की दोस्ती ऐसी है कि एक दूसरे पे जान देते हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं। फिर भारत सोचो कि किस तरह की सपोर्ट दिखाएगा। और आज पाकिस्तानी लोग भी डर चुके हैं। आज पूरा पाकिस्तान था कांप रहा। वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब हमें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि ये इन्होंने नहीं करना चाहिए था, गलती की है। गलती की है तो वाकई गलती है। डरे हुए ना। अबे आप जो शहद की मक्खियों में हाथ दे दो और आप बोलो कि शहद की मक्खी मुझे काटे नहीं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो तो शहद की मक्खी है। वो तो भाई साहब पंगा ही ऐसे लोगों से ले लिया। मुझे तो लगता है हालात बहुत खराब हो जाएंगे। वो बॉर्डर पे हाई अलर्ट हुआ है। आपको सोचो 15,000 सैनिक, ऊपर से उनकी गाड़ियां, ऊपर से तोपे पहुंच रही, तो सोचो यहाँ से भी फिर हो रहा होगा। अगर वॉर शुरू हो जाती है तो फिर क्या होगा भाई? वो तो डरते नहीं यार, उधर भी 20 साल अमेरिका भी रहा है। अमेरिका की मार के उन्होंने भगा दिया अमेरिका जैसे। लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, अब क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। ऑलरेडी हम बर्बाद हुए पड़े। लेकिन
टीटीपी के थे वहां पर, पाकिस्तान ने कंडक्ट किया, लेकिन जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करते पाकिस्तान उस तरह भी कर सकता था। बिल्कुल अपने सैनिक उतार के ठोक डालता जो टीटीपी के थे। ऐसे स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे तो जाने जाया जाती। वही ना। आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? रूस और अमेरिका को उन्होंने अपने मुल्क से भगा दिया, बल्कि भागने पे मजबूर कर दिया। हमने देखा कि अफगानी वो कौम है जो 40 साल से ज्यादा हालत जंग में रहे हैं। आपको लगता है कि उनके आगे किसी की भी कोई भी मुल्क की आर्मी टिक पाएगी, या वो डरते हैं किसी मुल्क की आर्मी से? देखिए, अफगानिस्तान एक मिलिट्री स्टेट है, ठीक है, मानना पड़ेगा आपको, और पाकिस्तान भी मिलिट्री स्टेट है। अब जब अफगानिस्तान मिलिट्री स्टेट है तो उनकी मिलिट्री को, उनके ओवरऑल पावर्स को कंट्रोल करना बड़ा अहम है। और दूसरा, वहां पे तालिबान का कॉन्सेप्ट है, ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, दिस इज समथिंग रिलीजियस आइडियोलॉजी। और उस रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर आप पॉलिटिकल विंग को लेके आप मुज़ाकरात इतने कामयाब नहीं कर सकते, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा फिर जाकर उनको समझ आएगी कि रिलीजियस मामला से निकल के आप पॉलिटिकल मामला को समझने में, खासकर तालिबान का एक राइज हुआ है जो 90s से ऑनवर्ड हुआ, फिर 2001 में हुआ, फिर आके अब मुकम्मल तौर पे आफ्टर 20 इयर्स के जहां पे आपके जो पॉलिटिकल एक पावर हुकूमत में थी, अब वो तालिबान वहां पे आ गए हैं। तो पिछले 2021 से अब तक वो वहां पे काबिज हैं। तो उनको समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे टेबल टॉक करना लाजमी है। अब दूसरी बात यह है कि माजी में सोवियत यूनियन का वहां पे एक कब्जा और वहां पे जंग, तो उस जंग को भी उन्होंने भी लड़ा, हमने भी लड़ा, मिलकर लड़ा। उसके बाद वो वहां से आफ्टर 10 ईयर 79 से 89 के बीच में सोवियत यूनियन वहां पे जंग लड़ रहा था, उसके बाद से ये आ गए। तो उस मामले में भी अगर पॉलिटिकल के अलावा अगर तालिबान के माइंड को सेट को लेकर जाए आगे, तो ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन हमें अमन मुआहदे की तरफ एट एनी कॉस्ट जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबसे लंबा बॉर्डर वो शेयर करते हैं। अगर आपके ताल्लुकात उनके साथ बेहतर नहीं होंगे तो माशी तौर पे और एज कंट्री भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा सर्वाइवल करना, अफगानिस्तान हो या। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो समझ रही है कि अफगानिस्तान के साथ पंगा लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपना बॉर्डर साझा करते हैं, बहुत लंबा बॉर्डर साझा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में लगातार जो अटैक हो रहे हैं, लगातार जिस तरह से तालिबान लड़ा के अपने लाओ लश्कर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्दी घमासान युद्ध होने वाला है। दोनों सेनाएं एकदम आमने सामने बड़ी तेजी से भिड़ रही है। वहीं तालिबान को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, अंदर ही अंदर खाने से सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत भी आई होप सपोर्ट कर रहा होगा, क्योंकि हमारा मित्र है, हमारा बरादर है अफगानिस्तान। और वहीं चाइना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ठोकने के फिराक में है और पाकिस्तान से चिढ़ा बैठा है वैसे ही, तो इसको मौका मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी नजर आ रहा है। एक्सपर्ट जिस तरह से कह रहे हैं कि चाइना के कहने पर इस पर तुरंत एक्शन लिया गया। वहां अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने डोनल्ड लाइन के आसपास बमबारी कर दी, लेकिन अब चाइना के कहने पर तालिबान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो अटैक तो बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन अटैक बढ़ रहे हैं और लगातार पाकिस्तान की जमीन ये कब्जा कर रहे हैं और पाकिस्तान अपनी जमीन खोता जा रहा है। दोस्तों, तालिबान वो कौम है जिसने एक बार जमीन कब्जा ली तो वापस नहीं होने वाली है। तो आप समझ लीजिए यहां पर कि तालिबान जहां तक घुस चुके हैं या जितना घुसेंगे उस जमीन को वो छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान अगर अपनी जमीन खोता है तो इससे बुरा क्या हो सकता है। और वहीं चाइना से पाकिस्तान फाइटर प्लेन्स खरीद रहा है, और फाइटर प्लेन खरीदने से क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। जब जमीनी हकीकत तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे फाइटर प्लेन्स में तेल डालने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तो फाइटर प्लेन उड़ाकर क्या करोगे, उन पर कपड़े सुखाओगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने करीब 40 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है, लेकिन अरबों डॉलर का पाकिस्तान पर कर्जा भी चढ़ गया है। तो कर्जे को उतारने के लिए आम पब्लिक की इन्होंने खोपड़ी रगड़नी है, आम पब्लिक को ही चूना लगाना है। आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।